आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा, नए कृषि कानून किसानों को सुरक्षित और सशक्त बनाएंगे। विधानसभा उपचुनाव में बूथ लेवल ऐप के जरिए होगी मतदाता की पहचान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीमा कंपनियों से किसानों को उचित मुआवजे का भरोसा दिलाया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 20,000 से कम हुई। अब तक 1,11,000 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में आज सुनिए छतरपुर जिले में पहाड़ काटकर पानी पहुंचाने वाली जल सहेलियों की कहानी। समाचारों की शुरुआत में सुनिए बापू की बात। महात्मा गांधी की 151वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में हम बुलेटिन की शुरुआत बापू की बात से कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने एक प्रार्थना सभा के बाद कहा था कि ईश्वर हमें हमेशा सही मार्ग दिखाता है। मेरा ईश्वर मुझको रोकता है शराब पीने से, मेरा ईश्वर मुझको रोकता है व्यभिचार करने से, मेरा ईश्वर मुझको रोकता है किसी का खून करने से, मेरा ईश्वर रोकता है मुझको किसी को झुठलाने के लिए, किसी को धोखा देने से। वो तो ईश्वर है, उसका वो तो ईश्वर के सब गुण बने कि वो ईश्वर का गुण का मैं श्रवण करूं तो ईश्वर के नजदीक में पहुंच जाऊं। मैं ईश्वर का काम न करूं और किसी ईश्वर का नाम दूं तो ईश्वर को धोखा देता हूं, सारा संसार को धोखा देता हूं और मैं पीछे धर्मी मिल जाता हूं, अधर्मी रहता हूं। तो मैं तो अधर्मी की हैसियत से जिंदा रहना ही नहीं चाहता हूं। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा है कि नए कृषि कानूनों से किसानों को अपनी उपज बेचने के नए अवसर मिलेंगे, जिससे मुनाफा बढ़ेगा। कल उज्जैन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्री गहलोत ने स्पष्ट किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद की व्यवस्था यथावत बनी रहेगी। उन्होंने बताया कि विधेयकों से किसानों को अपने फसल के भंडारण, बिक्री की आजादी और बिचौलियों के चंगुल से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारत सरकार द्वारा कृषि बजट में वृद्धि की गई है। इसी तरह किसान सम्मान निधि योजना में अभी तक 92,000 करोड़ किसानों के खातों में सीधी राशि ट्रांसफर की गई है। विधानसभा उपचुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा है। इसी कड़ी में कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उपचुनाव वाले 19 जिलों के निर्वाचन अधिकारियों को बूथ लेवल ऐप के उपयोग का प्रशिक्षण दिया गया। बूथ लेवल ऐप से मतदाताओं द्वारा मतदान के समय उसकी पहचान डिजिटल तरीके से हो सकेगी। इसमें मतदाता को प्रदाय वोटर स्लिप को मतदान केंद्र पर स्कैन करते ही उस समय तक कितने मतदाताओं द्वारा मतदान किया जा चुका है, इसकी पूरी जानकारी इस सर्वर पर मिल जाएगी और रियल टाइम में मतदान का प्रतिशत भी ज्ञात हो सकेगा। यदि कोई मतदाता दोबारा वोट डालने आता है तो बूथ लेवल ऐप तत्काल उसकी पहचान कर लेगा। इससे फर्जी मतदान रोकने में सुविधा होगी। प्रशिक्षण में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के तकनीकी अधिकारी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के हर किसान को फसल बीमा कंपनियों से पूरा न्याय दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के ऐसे किसान जिन्हें फसल बीमा दावा राशि नहीं मिली है या कम मिली है, उनका सबका पक्ष बीमा कंपनियों के सामने सरकार मजबूती से रखेगी और आवश्यकता पड़ने पर इस संबंध में भारत सरकार से बातचीत भी की जाएगी। मुख्यमंत्री कल मंत्रालय में प्रदेश के किसानों को बीमा कंपनियों से प्राप्त दावा राशि के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक ले रहे थे। इस दौरान श्री चौहान ने कहा कि इस बार अच्छी बारिश हुई है, अतः किसान जल्दी बुआई कर सकते हैं। ऐसे में उन्हें समय पर पर्याप्त मात्रा में यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी। इस संबंध में उन्होंने केंद्र सरकार के उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा तथा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर अनुरोध किया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,34,000 से ज्यादा हो गई है। हालांकि सक्रिय मामलों का आंकड़ा 20,000 से कम हो गया है। अब तक 1,11,712 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। इंदौर जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 477 नए कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने से मरीजों का आंकड़ा 25,928 तक पहुंच गया है। वहीं जिले के विभिन्न अस्पतालों में इलाज करा रहे 522 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ही अब तक 20,870 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर घरों को लौट चुके हैं। सिवनी से हमारे संवाददाता ने बताया कि कल प्राप्त रिपोर्ट में 17 नए कोविड पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं 19 मरीजों के स्वस्थ होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मुरैना में 9 नए मरीजों का पता चला है। जबलपुर में कोरोना से स्वस्थ होने पर 183 व्यक्तियों को डिस्चार्ज कर दिया गया। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 124 नए मरीज सामने आए हैं। पन्ना जिले में कल एक नया कोरोना संक्रमित मरीज पाया गया। वहीं 23 लोगों के स्वस्थ होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। श्योपुर में 11, उज्जैन में 40, चितरपुर में 13, खंडवा में 3 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। रायसेन में अब तक 1,325 मरीज मिले हैं, जिनमें से 1,115 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य सरकार ने दुर्गा उत्सव के दौरान स्थापित की जाने वाली दुर्गा प्रतिमाओं की ऊंचाई पर लगाया प्रतिबंध हटा दिया है। इसी तरह पंडाल के आकार को भी बढ़ाया गया है। गौरतलब है कि पहले सरकार ने दुर्गा प्रतिमाओं की अधिकतम ऊंचाई 6 फीट और पंडाल की लंबाई चौड़ाई 10 बाय 10 निर्धारित की थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश में कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा के दौरान कहा कि दुर्गा उत्सव में चल समारोह की अनुमति नहीं होगी। आयोजन समिति के अधिकतम 10 व्यक्ति ही दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन कर सकेंगे। दुर्गा उत्सव पर गरबा की अनुमति भी नहीं होगी। दशहरा उत्सव पर रामलीला और रावण दहन किया जा सकेगा, परंतु सभी आयोजनों में मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जैसी सावधानियां पूरी तरह अनिवार्य रहेंगी। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 65वें अंक में आज सुनिए छतरपुर जिले के भेलदा गांव की जल सहेलियों की कहानी, जिन्होंने पहाड़ का सीना चीरकर अपने गांव में पानी की कमी दूर कर दी। कहते हैं यदि मन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो पहाड़ को काटकर भी पानी निकाला जा सकता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है छतरपुर जिले के बड़ा हमलहरा ब्लॉक के भेलदा गांव की महिलाओं ने। यहां 100 से ज्यादा महिलाओं ने एक एनजीओ और वन विभाग की मदद से 18 महीनों में 107 मीटर लंबे पहाड़ को काटकर एक ऐसी नहर बना दी है जिससे बहकर बारिश का पानी अब तालाब में भरने लगा है। जल सहेली बबीता बताती हैं कि अब बारिश का पानी बर्बाद होने से बच रहा है। जी, हमारा नाम बबीता राजपूत। तालाब तो बहुत दिनों से बना हुआ, लेकिन उसमें अधिक पानी नहीं जाता था। की वजह से वो पानी उनके गेर से रिसाव होकर निकल जाता था और तालाब सूख जाता था। इसलिए हम लोगों ने परमवंश समाज सेवी संस्था की मदद से सारी जल सहेलियों ने मिल करके एक यहाँ से जंगल का पानी रोककर और तालाब में एक नाला के द्वारा पहुँचाया, जिससे एक ही बारिश में हम लोगों का तालाब बहुत सारा भर गया। पहले पहाड़ों में बहकर बरसात का पानी बर्बाद हो जाता था। इस पानी को सहेजकर महिलाओं ने गांव की दशा और दिशा बदल कर रख दी है। करीब 40 एकड़ में बना ये तालाब अब लबालब भरा हुआ है। गांव की बत्ती बाई बताती हैं कि भूजल स्तर बढ़ने से सूखे कुओं और हैंडपंप में भी पानी आ गया है। इसी से हमने जो पानी जा रहा था वो तालाब से बाहर जा रहा था, तो हमने नाला खुदा के सब महिला जोड़ के गांव की बस्ती की 250 महिला जोड़ करके वो हमने नाला कटा के अपने तालाब में पानी करा है। इन महिलाओं की मेहनत देख हौसला मिलता है। एक उम्मीद जगती है कि नामुमकिन कुछ भी नहीं, जरूरत है तो बस संकल्प कर उसे साकार करने और आत्मनिर्भर बनने की। अच्छी खबर के लिए छतरपुर से सुनील पांडे के साथ समाचार कक्ष से मैं राशिद अहमद खान। आईपीएल क्रिकेट में कल रात शारजाह में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 18 रन से हरा दिया। जीत के लिए 229 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स 210 रन ही बना पाई। इससे पहले अबुधाबी में खेले गए एक अन्य मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से हरा दिया। आज के मुकाबलों में शारजाह में 3:30 बजे मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से और दुबई में शाम 7:30 बजे किंग्स 11 पंजाब का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए 6 अक्टूबर तक आवेदन किए जा सकते हैं।
इंदौर जिले के सांवेर निर्वाचन क्षेत्र को गैर संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। यहां निर्वाचन के दौरान होने वाले खर्चों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। राजगढ़ जिले में चुनावी सभाओं की अनुमति पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी। गुना कलेक्टर ने मतदान केंद्रों पर कोविड दिशा निर्देशों के अनुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। शिवपुरी जिले में विधानसभा उप निर्वाचन को देखते हुए 3 आदतन अपराधियों को जिला बदर घोषित किया गया है। सीधी जिले में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। सागर जिला पंचायत के सीईओ ने आधार सीडिंग के कार्य में लापरवाही बरतने पर 2 पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया है। यूपीएससी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा आज आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा, नए कृषि कानून किसानों को सुरक्षित और सशक्त बनाएंगे। विधानसभा उपचुनाव में बूथ लेवल ऐप के जरिए होगी मतदाता की पहचान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीमा कंपनियों से किसानों को उचित मुआवजे का भरोसा दिलाया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 20,000 से कम हुई। अब तक 1,11,000 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। और हमारे विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में आज आपने सुनी छतरपुर जिले में पहाड़ काटकर पानी पहुंचाने वाले जल सहेलियों की कहानी। और अब अंत में बापू का प्रिय भजन वैष्णव जनते। नमस्कार। वैष्णव जन तो वैष्णव जन